नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और आपके साथ में आंचल श्रीवास्तव। इलेक्ट्रॉनिक से लेकर प्रिंट मीडिया तक जहां देखो वहां राहुल ही राहुल बसे पड़े हैं। कभी राहुल गांधी का संसद का बयान सुर्खियां बन रहा है तो कभी राहुल गांधी पर कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आने वाली टिप्पणियां चर्चा में बनी हुई है। वजह एक ही है, राहुल गांधी ने अब अलग रास्ता पकड़ लिया है। ऐसा लगता है कि राहुल गांधी किसी मिशन पर चल पड़े हैं जहां पर उनके सामने लाख मुसीबतें आए लेकिन वो रुकने वाले नहीं हैं। लेकिन इस रास्ते पर चलते हुए जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहुल गांधी के भारतीय होने पर टिप्पणी आती है तो काफी मायने रखती है। राहुल गांधी ने हाल ही के कुछ दिनों में ऐसे बयान दिए हैं जिस पर आज तक चर्चा हो रही है। सेना से लेकर चुनाव आयोग और सामाजिक व्यवस्था पर लगातार राहुल गांधी सिस्टम की खामियों पर खुलकर बोल रहे हैं। ऐसा लगता है कि राहुल गांधी इन दिनों किसी मिशन और मूवमेंट पर काम कर रहे हैं जहां पर वो बेहद ही आक्रामक तरीके से सरकार के साथ संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी आक्रामकता में राहुल गांधी बोलते बोलते कुछ ऐसा बोल जाते हैं कि बवाल भी शुरू हो जाता है। राहुल गांधी के बयानों में सबसे ज्यादा विवाद सेना को लेकर दिए गए बयानों पर हुआ है। अभी कुछ दिनों पहले राहुल गांधी लखनऊ में एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी पर आए थे, तब भी मामला सेना पर दिए गए बयान से ही जुड़ा था। और अब देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की भारतीयता पर सवाल खड़े किए हैं, तब भी मामला सेना पर राहुल गांधी के दिए बयान पर से ही है। भारतीय सेना पर राहुल गांधी की तरफ से दिए गए बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आपको कैसे पता चला कि चीन ने भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपके पास कितनी विश्वसनीय जानकारी है। अगर आप सच्चे भारतीय होते तो शायद ऐसा नहीं कहते। कोर्ट ने कहा कि जब सीमा पार संघर्ष चल रहा हो तो क्या आप ये कह सकते हैं? आप संसद में सवाल क्यों नहीं पूछते? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं तो संसद में सबूतों के साथ मुद्दा उठाएं, लेकिन सोशल मीडिया पर इस तरीके का बयान देना ठीक नहीं है। इसके साथ ही सेना पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में लखनऊ की कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ चल रही कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में शिकायतकर्ता उदय शंकर श्रीवास्तव और यूपी सरकार को नोटिस भी भेजा है। उदय शंकर श्रीवास्तव बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के पूर्व निदेशक रह चुके हैं और उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी की तरफ से सेना पर दिए गए बयान ने न सिर्फ सेना बल्कि उनके परिवार के भी भावनाओं को आहत किया है। दरअसल 16 दिसंबर 2022 को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने विवादित बयान दिया था। राहुल गांधी ने कहा था कि लोग भारत जोड़ो यात्रा के बारे में पूछेंगे, लेकिन चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय जमीन पर कब्जा किया है। 20 भारतीय सैनिक मारे गए और हमारे सैनिकों को अरुणाचल में पीटा जा रहा था, लेकिन मीडिया इस बारे में सवाल नहीं पूछेगा। राहुल गांधी के इसी बयान पर बीआरओ के पूर्व निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव ने लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट में मानहानि केस दर्ज कराया था। इसी साल 29 मई को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी थी और समन भेजा था, जिसके बाद इसी साल 15 जुलाई को राहुल गांधी ने लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट को सरेंडर किया था और बाद में कोर्ट ने उन्हें 20-20 हजार रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी थी। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के सेना पर दिए गए बयान को लेकर टिप्पणी की थी। राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई इस तरह की टिप्पणी पर बीजेपी भी काफी आक्रामक हो गई थी। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से राहुल गांधी की विश्वसनीयता पर सवाल उठता है। भाजपा ने कांग्रेस नेता के रूप में उनकी परिपक्वता पर भी सवाल उठाए। भाजपा ने कहा है कि ये कोई पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने भारत विरोधी मानसिकता दिखाई है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहुल गांधी पर आए बयान को लेकर सियासी घमासान बढ़ना तय है। सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेकर भले ही भाजपा नेता राहुल गांधी पर हमलावर हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता भी अब इस मामले को लेकर मैदान में उतरने वाले हैं और आने वाले समय में कांग्रेस और भाजपा के बीच महाभारत होनी तय है। तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।